हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुशबाश और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और जी जनाब, जैसे आप ये ग्रीनरी देखते हैं आप उसी तरीके से सब शादाब रहें, आबाद रहें और जैसे भी जहाँ पे भी हों खुश रहें। और जनाब आपकी ज़िंदगी से जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएं। और वैसे भी ना कहते हैं ना, एक कान से सुनो उनकी बातें दूसरे कानों से निकाल देनी चाहिए। तो खैर से जनाब, आप तभी अपनी ज़िंदगी अपनी ये कह सकते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं जब आप इस चीज़ पे अमल करें। तो खैर से जनाब, मेरे हस्बैंड की हो रही है जी यहाँ पे डबल बर्थडे। ठीक है जी, मामा के घर गए थे, वहाँ पे सिस्टर ने केक बनाया तो हस्बैंड की बर्थडे में थी, तो उन्होंने कहा कि केक कट कर लेते हैं और फिर खा भी लेते हैं। यार खाना तो था केक हमने, तो इस बहाने हमने केक कट कर लिया वहाँ पे। और ये जो यमी सा चॉकलेट केक था, ये होममेड केक है जो मेरी सिस्टर ने खुद बनाया था। तो खैर से जनाब बच्चों की तो मौजें हो जाती हैं जब वो ये केक देखते हैं। पता नहीं एकदम से गले को कुछ हो गया, वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। एक तो पहले पता नहीं क्या हो गया, इतनी सुस्ती हो गई है कि वीडियो इतनी अब कहते हैं ना कि मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, एडिट करने का और वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिलता, दिल ही नहीं करता यार, पता नहीं क्या हो गया है। ये भी व्लॉग जो है ना ये भी थोड़े अर्से पुराना ही है। तो खैर से जनाब, मैं अब क्या कर सकती हूँ यार, बहुत सुस्त हो गई हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो गई हूँ। मैंने कोशिश की थी पिछले व्लॉग में कि मैं अब डालूँगी रेगुलर होकर, नहीं मैं नहीं डाल सकी। खैर से जनाब, बस ये हमारा वापसी का सफ़र हो रहा है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से ग्रीन लाइट। तो खैर से जनाब, बस हम घर जा रहे हैं और हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी जनाब हम करने लगे हैं नाश्ता और ये रात को बनाई थी मैंने सोइयाँ, तो मैंने कहा मैं यही खा लेती हूँ क्योंकि आज है जी मेरे हस्बैंड की बर्थडे, तो फिर इसलिए। और ये है जी शामी कबाब के लिए मैंने चने रात को ही भिगो दिए थे, तो अभी जो है ना सबके लिए नाश्ता बनने लगा है। यहाँ पे जनाब मैंने चाय रख दी है, तो बस अब यहाँ पे नाश्ता बनता है और साथ बनाने जी हमने पराठे, तो मेरा दिल कोई नहीं है पराठे खाने को, इसलिए मैंने सोचा कि ये जो सोइयाँ थोड़ी सी पड़ी थी ये खा लेते हैं क्योंकि फिर बर्थडे का सामान नहीं खाया जाएगा। तो चलिए जनाब, फिर मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। अब हम चलते हैं बाहर और लेट्स गो। जी अब हम निकले थे जी केक लेने के लिए, लेकिन रास्ते में जी फ़लूदे की शॉप नज़र आई, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा दिल कर रहा है फ़लूदा खाने को, क्योंकि पहले भी खाया था ना तो वो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ की जो ये शॉप है इसमें मज़े का मिलेगा और वाकई बहुत मज़े का यमी सा था। और फिर हम क्यों ना इसके स्लोमो भी बनाते, जो कि अब हमारी आदत हो गई हुई है कि जब तक कि हम स्लोमो कोई वीडियो ना बनाएं। और मेरे हस्बैंड कह रहे होते हैं कि यार चीज़ ठंडी हो जाए या चीज़ गर्म हो जाए, हमने वीडियो बना के छड़नी है, चाहे किसी को भूख लगी हो चाहे किसी को जो मर्जी मसला हो, भाई हमने अपनी वीडियो बना कर छटनी है। तो खैर से जनाब, यहाँ पे हम अपना एंजॉय करें फ़लूदा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा कि किस किस को पसंद है जी जनाब फ़लूदा, मुझे तो बहुत पसंद है। और जनाब यहाँ पे आगे से हमने अपनी शॉपिंग की जी लिप बाम, क्योंकि सर्दियों में जो है वो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। तो खैर से जनाब, और से साथ हम पीनट ना खाएँ ये कैसे हो सकता था, और ये सर्दियाँ आ रही और सर्दियों में पीनट ना खाएं। वैसे सर्दियों के अलावा भी पीनट मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पैकेट वाले पीनट्स आपको मिल जाते हैं। और खैर से जनाब, मैं ये देख रही थी कि इतना बड़ा पैकेट है और इसके अंदर जो पीनट्स हैं वो बिल्कुल थोड़े से हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि इतना पैकेट ज़ाया करने की क्या ज़रूरत होती है आप लोगों को, सिर्फ छोटे से पैकेट के अंदर भी आप ये पीनट डाल सकते हैं, आपका भी बचत हो जाएगी। लेकिन नहीं जी, हमने दिखाना कि इसके अंदर बहुत सारे पैकेट भरा हुआ है और इसके अंदर ना वैसे भी खोलने से पहले अच्छी खासी जो है ना वो एयर होती है, ताकि आपको लगे कि यार ये ऊपर तक भरा पड़ा है। लेकिन खैर से जनाब, हम एंजॉय करते हैं अपना पीनट भी। पहले हमने फ़लूदा खाया, पीनट खाई और बस अब हम घर को चलते हैं। कि घर कैसे जाएंगे देखें ज़रा, रास्ते में मट्टी हो गई यार, पता ही नहीं चला हम दूसरे रास्ते से आगे। और वहाँ पे जी जनाब ये रिंग रोड बन रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे खुदाइयाँ शदाइयाँ सब कुछ हुआ हुआ है और बड़ा ही गंदा हाल हुआ था और मिट्टी से बुरा हाल था। लेकिन फिर भी हमने कहा ये जगह हम अबूर कर ही लेंगे, कोई गल नहीं, घर तो जाना ही है, कोई बात नहीं। गाड़ी धुली हुई थी और मेरे हस्बैंड को दोबारा धोनी पड़ी। तो खैर से जनाब, बस हम घर जा रहे हैं और घर जाके अभी मुझे खाना बनाना है, मुझे अभी शामी बनाने हैं, बड़ा कुछ काम करना है। और जी फाइनली हम घर आ गए हैं और ये जी जनाब हम ग्रॉसरी करके आए हैं। तो इसमें ये केक है, ये डोनट है, ये पैटिस हैं और ये है जी चिप्स, एक है जी ये वाला और एक ये है बारबेक्यू वाला। तो खैर से जनाब, चलें अब हम तरफ बर्थडे करते हैं, ठीक है। अभी खाना भी रखना है हमने और चने की दाल तो जैसे मैंने भिगो दी थी, लेकिन अब शामी मैंने देखते हैं कब बनते हैं, ठीक है। चलें अब ये इसको बनाते हैं।
थक हार के जो घर आया तो घर आके सबसे पहले जो है वो मैंने पुलाव रखा और उधर दूसरी तरफ जो है वो मैंने प्रेशर में शामी रख लिए हुए थे। ऐसे उसकी वीडियो तो बनानी याद ही नहीं रही मुझे ये क्या हुआ है। वैसे इस टाइम पे जो मेरा मोबाइल था ना वो भी डेड हो चुका हुआ था, क्योंकि इस टाइम में मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल लेकर काम चलाया था, क्योंकि मेरी चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो जनाब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हुई थी और इसलिए मेरे से ये हुआ कि सिर्फ मैंने एक काम किया। तो इस टाइम पे मैंने किया जी कि जल्दी से पुलाव भी तैयार हो जाए ताकि शामी तैयार हो जाए। तो बर्गर बनाने थे और वैसे भी ये बात थी कि मैं पहले भी शामी बना सकती थी, लेकिन एंड टाइम पे तो हमने काम करना ही करना होता ना, सिर्फ एंड टाइम पे। तो खैर से जनाब यहाँ पे मैंने कहा था कि ये तब तक ये चावल हो जाएंगे तब तक मैं बर्गर बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखें झटपट से शामी बना लिए थे, क्योंकि इसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, या पता नहीं शायद की थी तो आई नहीं क्योंकि पता है ना मेरे बच्चे मेरे मोबाइल से ना पंगे लेते रहते हैं, सच्ची बात है। और कहीं ना कहीं वीडियो अब मैं जब एडिट करने बैठती हूँ ना पता चलता है कि कितनी ही क्लिप्स जो है ना वो ख़त्म हो चुके हुए हैं, और तब मुझे बड़ा पारा भी चढ़ता है कि यार ये क्या बात होगी भला। एक तो मैं अब सुस्त, ऊपर से मेरी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती है। तो जनाब यहाँ पे देखें झटपट से हमने सब कुछ बना कर रेडी कर लिया था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से बस जो है ना वो हम लगाते हैं। तो कोई मैंने सलाद सलूद नहीं काटा था भाई, इतना मेरे पास टाइम नहीं था। मैं वाकई सच्ची में बड़ी थक गई थी कि एक तो बंदा बाहर जाके भी तो थक ही जाता है ना गाड़ी में बैठे बैठे। तो फिर घर आकर मैंने शामी के लिए वो बनाया, मिक्सचर बना के रखा। हालांकि प्रेशर ने काम किया था, लेकिन बाद में चटुकटा मैंने ही किया था। और जनाब उसके बाद जी खाना भी साथ रखा और फिर ये अंडे और वो बनाए। तो फिर मैंने कहा था जी जनाब अब मेरे पास ये टाइम नहीं है कि मैं प्याज और टमाटर और ये सब कुछ काटूं। तो खैर से जनाब मैंने सिंपल सा बना दिया। वैसे भी मेरे बच्चे ना ज़रा थोड़े से कभी कभी सुस्त हो जाते हैं इस चीज़ के बारे में। सुस्त यानी कि बाहर के जो बर्गर रहते हैं ना उनके अंदर सारा सैलड खा लेंगे, नहीं कि अपने घर के उन्हें निकाल निकाल के बाहर फेंकेंगे। तो खैर से जनाब यहाँ पे हम पुदीने की चटनी बना ली हुई थी और उसके ऊपर ये जो है ना हमारी चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस थी, ठीक है। और ये निकलने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि इसकी एंड हो चुकी हुई थी, लेकिन मैंने कहा यार डालते हैं इसका तो अपना ही एक ना टेस्ट होता है। तो खैर से जनाब मैंने भी इतना पूरी कोशिश की थी ये गार्लिक सॉस डालने की, तो मैंने सारी पर लगा दी थी, चाहे एक एक डॉट डल रहा था नहीं कि डल रहा था। और वो वाला काम है ना जो हम लोगों का कि चमचे से या छुरी से पकड़ के बिल्कुल आगे तक कर लो तो शायद निकल ही आए। तो खैर से जनाब मेरा काम चल गया था। उसके बाद मैंने इस पर केचप डाली, आप म्यूनीस भी डाल लें, और फिर हमने इसके ऊपर जी जनाब इसके बाकी का जो हिस्सा है वो डाल दिया और यहाँ पे हमारा काम हो गया था रेडी। तो बस हम जो हैं बाकी बच्चों ने जो है ना वो बड़ी ज़्यादा शोर शराबा डाला हुआ था कि भाई जल्दी कर दो जल्दी कर दो। खैर से उनको पता नहीं चलता ना कि काम करने वाले को पता चलता है कि किस तरीके से हो रहा होता है। खैर से जनाब बाकी चीज़ें मैं लगा रही थी और इस अफरा तफरी में मुझे ना बर्गर को अंदर दरमियान से ना कट करना ही याद ही नहीं रहा। ये तो जब मैं लेकर गई हूँ तो अब मुझे पता चला कि यार मैंने तो कट ही नहीं किए थे। मैंने कहा खैर कोई गल नहीं, मैंने कहा कि चलो जी एक आराम से खा लो, लेकिन वहाँ जाके हमने कट कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल ली थी और बस अब हम जो है वो बर्थडे करेंगे। और जनाब आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कंजूसी से काम ना लेना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो को वो शेयर कर दिया करे ताकि थोड़ी सी हमारी भी हो जाए करे। ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े बड़े हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्हीं को व्यूज़ आए, हम छोटों को भी आ जाने चाहिए यार, क्या हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर से जनाब बस यहाँ पे जो है ना वो हमारा बर्थडे सारा कुछ हो गया था, बस हम रखने लगे थे। और ये होता है कि एंड टाइम पे ना सब आ जाते हैं कि हमें दो भाई, हम रखते जाते हैं। तो खैर से जनाब यहाँ पे सबने डोनट पैटीज़ और ये मेरे जी बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुके हुए थे। और करते हैं जी हम बर्थडे और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और सर्दी आ रही है शदीद किस्म की, तो अब उसमें भी अपने प्यारों का सबका ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे जो चावल थे वो मैंने दम पे दे दिए थे कि चलें जी अब करते हैं बर्थडे, और उसके बाद हम ये रात को डिनर करेंगे। ओके जी अल्लाह हाफिज़। मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा।